आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू में पुलिस ने रिटायर्ड पोस्टमास्टर भानाराम की हत्या के मामले का खुलासा किया है। मृतक की बहू मंजू, उसके प्रेमी मान सिंह और बिहार के शूटर जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया। 1 अप्रैल को भानाराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान बिहार के शूटर जितेंद्र को दबोचा है। हमें सूचना दी गई कि उनके वृद्ध पिता की लाश घर पे पड़ी हुई है। सर से एक गोली निकली। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था। एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम मान सिंह है, उसका लोकेशन हमने ट्रेस किया। वो कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा था, मूव कर रहा था और हमारी टीम भी उसके पीछे पीछे भागते भागते बिहार तक पहुंच गई। वहाँ से उसे दस्तयाब किया और उससे जो पूछताछ में इस पूरे मामले का फिर खुलासा हुआ। मृतक हैं भानाराम, उनकी पुत्रवधू मंजू के द्वारा ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था, जो इसमें मुख्य आरोपी मान सिंह और इसका जो सहायक था विजेंद्र को हमने गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ बहू को भी गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर की जिला स्पेशल टीम और पुलिस ने देर रात को भोईवाड़ा में एक घर में दबिश देकर आईपीएल मैच पर करोड़ों का सट्टा लगाते हुए 2 बुकी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली कि धान मंडी के भोईवाड़ा में 2 युवक गुरुवार रात को हुए बेंगलुरु और मुंबई के मैच पर करोड़ों रुपए का सट्टा लगा रहे थे। तभी पुलिस ने वहां दबिश दी और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सट्टेबाजी के आरोप में लकड़वास निवासी विशाल डांगी और भोईवाड़ा निवासी गर्वित माली को गिरफ्तार किया। ये सट्टा बुकी नवीन माली और कानिया मुंबई में बैठकर संचालित करवा रहा था। आरोपियों से 10 मोबाइल लैपटॉप बरामद किए। बालोतरा फल और सब्जी मंडी बाहर आग से खाक होने की घटना को लेकर जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने मंडी पहुंचकर घटना का जायजा लिया। कलेक्टर ने मंडी व्यापारियों से नुकसान को लेकर जानकारी ली। वहीं मंडी सचिव को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। बता दें कि रात को करीब 1 बजे सब्जी मंडी में आग लगी थी, जिससे मंडी में 50 से ज्यादा फल फ्रूट की दुकानें जल गई थी। रात्रि को लगभग 2:30 बजे के आसपास हमें संदेश आया था कि साहब इस प्रकार से जो मंडी है यहाँ पर इस प्रकार से आगजनी का एक दुर्घटना है वो हो गई है। तो हमने उसी टाइम पे एसडीएम साहब को भेजा था। साथ में जो सीईटीपी की तरफ से या जो रिफाइनरी की तरफ से जो फायर की गाड़ियाँ वो भी भिजवाई गई थी। निसंदेह जो आप यहाँ पर देखेंगे नुकसान है वो काफी हुआ है। नुकसान न केवल हनुमानगढ़ में दबंगों की तरफ से मकान पर कब्जा करने और अपने पति को गायब कर देने की धमकी के मामले में एक महिला ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई। वहीं महिला ने दोनों पुत्रियों के साथ आत्मदाह की चेतावनी दी। पीड़ित महिला ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस भी दबंगों से मिली हुई है। महिला का कहना है कि उन्होंने एक व्यक्ति से मकान खरीदा था, जिसके बाद भी उस व्यक्ति ने मकान पर कब्जा कर लिया और उसका सामान भी उठा कर ले गए। साथ ही उसके पति को भी गायब कर दिया गया। मकान का सामान, मेरे बच्चों के कपड़े, लोग मतलब मकान मालिक था ना जिससे हमने मकान खरीदा था, वही उठा के ले गए। मेरे पति को गायब कर दिया। मारना तक की धमकी दे रखी है। परिवार को धमकियां दे रहे हैं, गवाहों को धमकियां दी जा रही है। मैं यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ पेश हुई हूँ। सीएम साहब आने वाले, वहाँ भी पेश होंगी। वहाँ मेरे बच्चों से मैं सुसाइड करूंगी क्योंकि मेरी कोई प्रशासन मदद नहीं करे। वेट कर कब तक करूँ? 14 मार्च से लेके आज तक मैं यहाँ वेट कर रही हूँ सर। कहाँ तक करूँ मैं वेट? छोटे छोटे कपड़े रोड पे ले रखे, जहाँ पे मेरे जितने भी पैसे थे मेरे लग गए। खाने तक के पैसे नहीं छोड़े इन लोगों ने। करौली में एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में कैला देवी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मोबाइल चोरी और चैन स्नैचिंग करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग के 4 बदमाशों को दबोचा है। साथ ही आरोपियों के पास से चुराए गए 9 मोबाइल बरामद किए हैं। कैला देवी थाना अधिकारी ताराचंद शर्मा ने बताया कि धौलपुर निवासी श्रद्धालुओं ने मोबाइल चोरी की प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिस पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कोटा की आयना थाना पुलिस और कोटा ग्रामीण साइबर सेल की टीम ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस ने 50 लाख रुपए की 250 ग्राम स्मैक बरामद की। साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर जसराम और भवानी सिंह को गिरफ्तार किया गया। तस्करी में इस्तेमाल बाइक को भी जब्त किया गया। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों और एसीएस को अपने अपने विभागों में वित्तीय अनुशासन बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत एक बार खर्चे के लिए आवंटित बजट के बाद फिर राशि की अनुपूरक मांग की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों को आवंटित राशि का ही समुचित उपयोग करने और उसी में अपने खर्चे की हिदायत दी है।
पुर्तगाल की सबसे पुरानी और व्याख्यातनाम पुर्तगीज एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म एजेंसी के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक ने राजस्थान पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक राकेश शर्मा से शिष्टाचार भेंट की। पुर्तगाली एसोसिएशन के अध्यक्ष पेड्रो कोस्टा और कार्यकारी निदेशक रिकार्डो का विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने अभिनंदन किया। पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक राकेश शर्मा ने बताया कि पुर्तगीज एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म एजेंसी का प्रतिनिधिमंडल अपनी एसोसिएशन की एनुअल मीटिंग दुनिया के बेहतरीन पर्यटन स्थलों में शुमार स्थानों पर करना चाहता है। इसको लेकर पुर्तगाली एसोसिएशन ने राजस्थान का रुख किया। चूरू के सादुलपुर के लीलकी ग्राम पंचायत के गांव मीठड़ी पट्टा में सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सरपंच प्रतिनिधि नरसिंह मीठड़ी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करना एक जिम्मेदारी का काम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाल बेहाल है। देखो, अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और हमारे लोकप्रिय यहाँ पे प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के लिए हमारी अनुसूचित जाति के लोग जिस तरह 10 साल में हमारे सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश का मान और सम्मान बढ़ाया और देश के उत्थान के लिए ऐसे ऐसे काम करके अभी छोड़े हैं कि जिनका इंतजार पीढ़ियाँ हमारी कर रही थी। नगर निगम ग्रेटर सीमा क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण को लेकर निगम प्रशासन इन दिनों अलर्ट मोड पर है। उपायुक्त सतर्कता अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में सतर्कता शाखा की अस्थायी टीम की तरफ से कार्रवाई की गई। नगर निगम जयपुर ग्रेटर के क्षेत्राधिकार में जय जवान मार्ग, नंदपुरी अंडरपास, बालाजी मोड़, हरिबार्ग मालवीय नगर, सोडानी स्वीट्स के सामने वाली गली, टोंक रोड पर और सेक्टर 6 मालवीय नगर नाले के पास से अस्थायी अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और 17,500 रुपए का कैरिंग चार्ज का 2 कंटेनर सामान जब्त किया गया। अलवर के बगड़ थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्चा सहित 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक 5 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अलवर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। आज दिनांक 12/4/24 को शाम करीब 6:30 बजे थाने पर सूचना मिली कि भाई बहाला टोल से और बगड़ ट्राई के बीच में एक्सीडेंट हो गया। तो मौके पे पहुंचे, जहाँ पे 2 बॉडी पड़ी थी। वो 2 बच्चे थे, जिनको 2 बच्चों को लेकर हॉस्पिटल आए। उनमें से एक बच्चे का इलाज चल रहा है। जो राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर और निजी सहायक भर्ती 2024 में एसटी वर्ग को तय अनुपात में आरक्षण का लाभ नहीं देने के मामले में अंतिम चयन सूची जारी करने का रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने मामले में प्रशासनिक सुधार विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड की नोटिस जारी कर जवाब तलब किए। अदालत ने कहा कि भर्ती की चयन प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है, लेकिन अंतिम सूची जारी नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता की तरफ से तनवीर अहमद एडवोकेट ने पैरवी की। स्टेनोग्राफर के 193 और निजी सहायक के 257 पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर अलवर पहुंचे, जहां मंत्री दिलावर ने बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की। दिलावर ने पेपर भर्ती मामले में कहा कि ईडी मुख्य सरगनाहों की तरफ बढ़ रही है। इस मौके पर रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा भी मौजूद रहे। वो ये आवेदन देंगे गहलोत साहब, यहाँ मुझे खतरा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे साथ जैसा उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश की तरह न हो जाए, एनकाउंटर न हो जाए, और इसलिए हमको तिहाड़ जेल चाहिए। इसलिए वो सुरक्षित रहने के लिए तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल जी से मिलेंगे, वहीं पर लोकसभा चुनाव को जीतने की योजना बनाई। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने अभिनव पहल की शुरुआत करते हुए कमिश्नरेट के सभी जिलों और यातायात में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 पुलिसकर्मियों को कांस्टेबल ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने इस संबंध में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में कार्यरत पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने और अच्छे कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों में से प्रत्येक माह एक पुलिस कांस्टेबल का चयन कर उन्हें कांस्टेबल ऑफ द मंथ का पुरस्कार देने की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि पुरस्कार प्रति माह सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले पुलिसकर्मी को दिया जाएगा। साथ ही अच्छा कार्य करने वाले कार्मिक को ये पुरस्कार एक से ज्यादा बार भी दिया जा सकेगा।